बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आप प्रोफेशनल सीवी आप कैसे बना सकते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप के कौन से वो ऐसे 10 पॉइंट्स हैं जिसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए अपनी सीवी बनाते वक्त। वो 10 पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे कि आप अपनी जॉब्स के अंदर आप किस तरीके से आप सीवी कहाँ पे आपको अप्लाई करनी चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसको बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो फेस करते हैं कि जब उस जॉब्स के लिए सीवीज़ को जब आप सेंड करते हैं तो उनके पास वो रिस्पांस नहीं आता है या फिर रिस्पांस बहुत देर से आता है। रिस्पांस ना आने का एक रीज़न ये भी होता है कि जो आपकी सीवी होती है वो आपकी इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होती और वो आपकी सीवी जो है वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती कि जो आपके एम्प्लॉयर को इम्प्रेस कर सके। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बताऊंगा वन बाय वन करके, और मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर समझाऊंगा कि आप किस तरीके से आपको वो उन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक ilmiz.com के ऊपर अगर आपने अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो आप ilmiz.com के ऊपर आप अभी अपना अकाउंट क्रिएट करें। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप इसके अंदर काफ़ी सारे बैचेज़ हमारे होते हैं, लाइव बैचेज़ होते हैं जिनको आप सीख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक ilmiz के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ilmiz के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसके ऊपर आप अपने बेल के आइकन को प्रेस कर दें। अब हम अपनी क्विकली वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका पॉइंट नंबर 1 बताना चाहूँगा। पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले आपको जो अपनी सीवी के अंदर मेंशन करना चाहिए वो आपकी क्विक समरी होती है। समरी आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। समरी आपकी इतनी होनी चाहिए जो कि आपके 3 से 4 लाइन्स के अंदर आप अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से अपना मैसेज आप पहुँचा सकें एम्प्लॉयर की तरफ। बहुत सारे जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं कि वो अपनी सीवी के अंदर जो समरी होती है आपकी उसको वो कॉपी पेस्ट करके वो यूज़ कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी सीवी का जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपका ख़राब हो जाता है। तो ये आपकी समरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसको आप कोशिश करें कि आप इस समरी को आप खुद से लिखें, क्योंकि ये समरी लिखने के बाद आपको पता है कि आपके अंदर क्या स्किल सेट है और आप किस तरीके से आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट्स ये है कि आप समरी लिखने के बाद आप अपने पास अपनी लिस्ट ऑफ स्किल्स जो आपके पास हैं वो लिस्ट ऑफ स्किल्स आप अपनी मेंशन करें। ये जहन में रखें कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए है। अगर आप स्किल्ड प्रोफेशनल नहीं हैं या फिर अगर आप बैंकिंग सेक्टर्स हैं या फिर आप इस तरीके की इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जिसके अंदर आपकी एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन ज़्यादा मैटर करती है, तो आपको एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन आपको पहले लिखनी चाहिए बजाय इसके कि आप लिस्ट ऑफ स्किल्स को आप पहले लिखें। तो यहाँ पर मैं स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए मैं बता रहा हूँ कि लिस्ट ऑफ स्किल्स आपको यहाँ पर सेकंड नंबर पे आपकी होनी चाहिए। लिस्ट ऑफ स्किल्स के बाद आपके पास यहाँ पर प्रोफेशनल आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप यहाँ पर आपको अपनी कंपनी के आपने जिन कंपनीज़ के साथ आपने काम किया है आपको उन कंपनीज़ को लिस्ट डाउन यहाँ पर करना है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर उन कंपनीज़ के अंदर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है प्रॉपर तरीके से कि उस कंपनी के अंदर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आप कौन से स्किल सेट के ऊपर आप काम करते थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये शुरू के जो 2 से 3 सेक्शन हैं ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन सेक्शंस को आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको पोर्ट्रे करना है अपने मैसेज को एम्प्लॉयर की तरफ। फिर इसके अलावा जो चौथे नंबर पे आपका आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पोर्टफोलियो। आपका पोर्टफोलियो वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी सीवी के अंदर बहुत ज़्यादा एक की सेलिंग पॉइंट आपका ये होता है, जो कि आपका अगर पोर्टफोलियो अगर आपका कोई नहीं है तो फिर आपको बिल्कुल इंटर्न की तरह आपको ट्रीट किया जाता है या फिर आपकी सीवी को साइड पर रखकर उसको अवॉइड कर दिया जाता है। तो ये पोर्टफोलियो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो के अंदर आप ये मेक श्योर करेंगे जो भी आपके ऑनलाइन लाइव वर्किंग लिंक्स हैं वो आप यहाँ पर मेंशन करें। जो आपके ऑनलाइन लाइव वर्किंग लिंक्स हैं, लाइव वर्किंग लिंक्स का मतलब ये है कि लाइव जो आपने अपने ऐसे लिंक्स जो आपने लाइव पर अपलोड किए हुए हैं वो लिंक्स को आप यहाँ पर मेंशन करें। अगर फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या फिर आप UI UX डिज़ाइनर हैं या फिर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं या फिर आप बैक एंड डेवलपर हैं तो वहाँ पर आपकी जो अपनी वेबसाइट है उस वेबसाइट के लिंक्स को आप यहाँ पर मेंशन करें। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या फिर आप UI UX डिज़ाइनर हैं तो आप अपनी वो लाइव प्रोफाइल्स को आप यहाँ पर मेंशन करें जहाँ पर आपका पोर्टफोलियो आपने अपलोड किया हुआ है, जिसके अंदर आप अपने ड्रिबल के लिंक्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने गूगल फ़ोटोज़ जो गूगल ड्राइव के ऊपर आपने अपना पोर्टफोलियो सबमिट किया है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर आपने कोई थीम फॉरेस्ट के ऊपर या फिर किसी भी वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे आपका ऑनलाइन पोर्टफोलियो अवेलेबल है आप उस वेबसाइट का लिंक आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि बिहांस है, ड्रिबल है या फिर आपके थीम फॉरेस्ट है। इस तरह के जहाँ पे आपके ऑनलाइन पोर्टफोलियो अवेलेबल हैं वो उन पोर्टफोलियो के लिंक्स को आपको मेंशन करना है अपनी सीवी के अंदर। फिर इसके अलावा आपके पास जो 5वां पॉइंट है वो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है जो कि ये बताता है कि आपकी कंटिन्यूस लर्निंग माइंडसेट आपका कैसा है। आपको इसके अंदर ये शो करना है
आपको इसके अंदर ये शो करना है कि आप कंटिन्यूस लर्निंग माइंडसेट को आप लाइक करते हैं और आपका जो अपना माइंडसेट है वो आपका कंटिन्यूस लर्निंग वाला माइंडसेट है, जिसके अंदर आप अपनी कंटिन्यूस लर्निंग आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपको यहाँ पे अपनी सीवी के अंदर शो करना है। अच्छा, फिर इसके अलावा आपके पास आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्किल बेस्ड जो आपके जॉब सीकर्स हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो आपको यहाँ पे 6 नंबर के ऊपर आपका एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स का आपके पास सेक्शन होना चाहिए। ये मस्ट है, आपका ये सेक्शन ये होना ज़रूर चाहिए आपके पास। अगर आपके पास कोई एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स का आपका बैकग्राउंड है तो आप यहाँ पर आप इस सेक्शन को आप यहाँ पर ज़रूर डालें। 7वें नंबर पे आपके पास आता है रेफरेंसेस एंड इंडोर्समेंट्स। इस सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आपने जिन एम्प्लॉयज़ के साथ आपने काम किया है वो एम्प्लॉयज़ के आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स और उनके नाम और उनका जो डेजिग्नेशन है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ताकि जो आपका जॉब सीकर जो आपका एम्प्लॉयर है उस एम्प्लॉयर को ये पता चले कि आपकी जो सीवी है वो आपकी ट्रस्टेड आपकी सीवी है। और इसके अंदर आप जब रेफरेंसेस और आप इंडोर्समेंट्स को आप मेंशन करते हैं तो उससे आपकी सीवी की क्रेडिबिलिटी आपकी इंक्रीज़ होती है। फिर ये आती है आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कुछ सीवीज़ हमारे पास ऐसी आती हैं जो कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी लिखना भूल जाते हैं या फिर वो प्रॉपर नहीं लिखते। इसके अंदर 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसके अंदर आपका फ़ोन नंबर, आपका व्हाट्सएप नंबर अगर आपका डिफरेंट है तो वो आपको वहाँ पर मैंशन करना होता है। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पर मैंशन करना होता है कि आपका ईमेल एड्रेस क्या है। ये मेक श्योर करें कि आप अपने जो आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप यहाँ पर दे रहे हैं वो आपकी एक्टिव कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए और आपको ये मेक श्योर करना है कि जब आप उन कॉन्टैक्ट डिटेल्स को आप यहाँ पर देंगे तो उसके बाद आपका वो सेल नंबर या फिर आपका ईमेल वो एक्टिव होना चाहिए, जिसको आप बाद में रिसीव कर सकें, रिस्पॉन्ड कर सकें। अच्छा, फिर आपके पास आती है आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल्स। आपकी जो भी प्रोफेशनल प्रोफाइल्स हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ कि लिंक्डइन आपको अपना ये मेक श्योर करना है कि आप लिंक्डइन को आप अपना अप टू डेट रखें और उसके अंदर आप अपना जो लिंक्डइन के अंदर जो आपकी प्रोफाइल का लिंक है वो आप यहाँ पर आप अपनी सीवी के अंदर आप मेंशन करें, ताकि जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपकी प्रोफाइल्स को ऑनलाइन लाइव विजिट कर सके आपको कॉल करने से पहले। इसके अंदर आपको लिंक्डइन का भी आप लिंक आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर गिटहब का भी लिंक आप इसके अंदर अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारे लिंक्स में आप इसके अंदर अपडेट कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आपकी कोई और अगर प्रोफेशनल प्रोफाइल है तो वो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ilmiz.com के ऊपर भी आप अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल को आप बना सकते हैं। ilmiz.com के ऊपर आप जाएँ, वहाँ पर अगर आपने अकाउंट अभी तक साइनअप नहीं किया तो आप वहाँ पर जाके अपना अकाउंट क्रिएट करें और वहाँ पर जाके आप अपनी पूरी प्रोफेशनल प्रोफाइल आप वहाँ पर अपडेट करें, तो आपकी भी प्रोफेशनल प्रोफाइल इस तरीके से आपको नज़र आएगी। अगर आप यहाँ पर ilmiz.com के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल को आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जो कि आपका एम्प्लॉयर आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल को विजिट कर सकता है, आपकी सीवी को अपडेटेड सीवी को यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। आपकी जो एम्प्लॉयर है वो आपकी एक्सपर्टीज़ चेक कर सकते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज़ कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर हैं, कौन सी लैंग्वेजेस के अंदर हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी एक्सपर्टीज़ हैं। आपका वरीयू एम्प्लॉयर आपका यहाँ पर देख सकता है। फिर इसके अलावा आपकी जो प्रोफेशनल प्रोफाइल्स हैं वो भी आपको यहाँ पर नज़र आती हैं। फिर इसके अलावा जो आपकी क्विक इंट्रोडक्शन है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आता है। और यहाँ से आप अपना लिंक भी आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। जब आप यहाँ से अपना लिंक कॉपी करेंगे तो इस लिंक को आप अपनी सीवी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर 10वें नंबर पर आती है आपकी नेक्स्ट लर्निंग प्लान्स आपके क्या हैं। नेक्स्ट लर्निंग प्लान्स मीन्स कि अगर आप अभी कोई फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर आपका नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं। मतलब आप नेक्स्ट फॉर एग्जांपल आप नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर आपका क्या लर्निंग प्लान्स हैं, कि आप रिएक्ट जे सीखना चाहते हैं या व्यू जे सीखना चाहते हैं, या फिर आपका एआई की तरफ आपका इंटरेस्ट है। ये जो 3 नेक्स्ट लर्निंग प्लान्स है ये आपके ऐसे होने चाहिए कि जो आपका फिजिबल हो, और ऐसे ना हो कि ये 3 लर्निंग प्लान्स आपके ऐसे होने चाहिए कि जो बिल्कुल आपके फिजिबल हों, और इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जस्ट शो ऑफ करने के लिए आप यहाँ पे अपने लर्निंग प्लान्स डाल लें। ये आपका प्रैक्टिकल होने चाहिए ये लर्निंग प्लान्स। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक के बटन के ऊपर प्रेस करें, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आप अपना कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट के अंदर आप अपना फीडबैक शेयर करें। और आप ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप ilmiz.com यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप ilmiz.com की वेबसाइट के ऊपर जाके आप साइन अप के बटन पर प्रेस करें और आप अपना अकाउंट क्रिएट करें और अपनी प्रोफाइल को आप मैनेज करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।